हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि अगर किसी सर्कल का एरिया फाइंड करना हो या सरकमफ्रेंस फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही होगी सर्कल की, इसमें जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है ये क्या होती है, डायमीटर होती है। और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का हाफ होता है, मतलब कि डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो रेडियस आ जाएगा। इसी तरीके से रेडियस का डबल हमारा डायमीटर हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल के बाहर की जो बाउंड्री है हम उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है हमारा, आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर हमारा रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाई जो होता है, पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं पाई की। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरीके से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर भी करेंगे तो भी हमारा सरकमफ्रेंस फाइंड हो जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो कोई सर्कल है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है और सरकमफ्रेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितना हो गया हमारे पास, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49। तो इसको कैंसिल किया तो 7 आ गया। तो मल्टीप्लाई करूँगा 22 को 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया तो निकल गया हमारा, 154 हो गया। अब सरकमफ्रेंस निकालते हैं इसका। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। और रेडियस क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 44 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस आ गया वो आ गया 44 सेंटीमीटर और एरिया हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है, इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज़ 176 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इसमें बोला है कि एक सर्कुलर शीट है, उसका सरकमफ्रेंस जो दे रखा है वो है 176 मीटर, तो उसका एरिया बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर शीट ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस तो पहले पता ही नहीं है। रेडियस अगर हमें नहीं पता तो हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फिर एरिया निकलेगा। तो हमें सरकमफ्रेंस तो दे रखा है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो दे रखा है हमें कितना, 176 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। 176 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176।
इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 44/7 इंटू आर इक्वल टू 176। तो आर कितना हो जाएगा 176 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और 44 नीचे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 11 से कैंसिल किया 4 हो गया, ये 16 हो गया, फिर 4 से किया 4 इंटू 7 कितना होता है 28। तो 28 मीटर जो है उसका रेडियस हो गया, 28 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस तो हमें पता लग गया है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 28 आया। तो 28 इंटू 28, तो 7 से कैंसिल किया ये 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 88 इंटू 28। तो 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 28 को 88 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 8 8 = 64, 8 2 = 16 और ये 22, तो ये आएगा 422, 4642। तो इसको किया मल्टीप्लाई तो 2464 मीटर स्क्वायर। तो ये तो इस सर्कल का एरिया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। अब इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस ही फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक सर्कल है, इसका हमें रेडियस तो गिवन नहीं है, ठीक है, बट हमें क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। तो एरिया से पहले हम क्या रेडियस निकाल लेते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है 616 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 616 इक्वल टू 7/22। 11 से कैंसिल किया तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 और 6 56। फिर 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 28। तो हमारे पास अब क्या बचा, आर स्क्वायर जो बचा था 28 इंटू 7 बचा। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 = 56, 5 कैरी 14 और ये 19। तो 196 आ रहा है हमारा आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा हमारा 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर रूट होता है। तो 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमें पता लग गया तो हम सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14, कैंसिल किया 2 हो गया। और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 44 हो गया, 2 और मल्टीप्लाई करा तो 88 सेंटीमीटर। तो ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग द डायमीटर। हमें यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और ये बोला है कि इसमें डायमीटर भी इंक्लूड करना है। तो हमारे पास में डायमीटर कितना दे रखा है इस फिगर में 14 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है इस पूरी फिगर का। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल देते हैं ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो हाफ सर्कल का होता है सर्कमफ्रेंस वो होता है पाई आर प्लस इसमें बोला है डायमीटर भी ऐड करना है। ठीक है, और ये जो पाई आर है इससे हमारा यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का निकलेगा। ठीक है, और उसमें हमें पूरा पेरीमीटर निकालना है तो डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 प्लस डायमीटर कितना है 14। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 22 + 14 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो इस पूरे सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है तो उसका एरिया निकालना है हमें। तो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सारी साइड 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ये जो सर्कल बना है अंदर उसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर का। तो डायमीटर कितना आ गया हमारे पास, डायमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा डायमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकाल देना है सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7 इंटू आर कितना है 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose circumference is same as the perimeter of square of side 22 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसकी साइड कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ये एक स्क्वायर है और एक ये सर्कल है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो सारी साइड 22 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा सर्कल का और जो स्क्वायर का, दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22, तो ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो अब 88 हमारा आ गया है पेरीमीटर स्क्वायर का। तो ये जो 88 है वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस के लिए हमारे पास सरकमफ्रेंस तो दे ही रखा है, तो 2 पाई आर जो है वो हमारा 88 हो गया। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो आर हमारा कितना हो जाएगा 88 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 4, 2 से किया तो ये हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस हमें पता लग गया है कितना है, आर हमारा है 14 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस हमें पता लग गया है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, रेडियस हमारा 14 है, तो 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 14। तो 44 इंटू 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 14।